काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। यस। और ये सारा चीज सर ने जिस तरीके से पद्धति बताया ना, बीज उपचार, जब तक आप बीज उपचार नहीं करोगे, 2 बार नहीं डालोगे, तब तक नहीं होगा। सर ने जो सिस्टम बताया है, जो सिस्टम अडॉप्ट किए हैं ना, उसी खेत में परिणाम। दोस्तों देखिए कि ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे इसमें बदलाव आ रहे हैं पूरे विश्व में। सर ने जो बड़ी बात कही है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर धन्वंतरी के तरीके से हमने अगर सब्जियों में फलों में काम किया ना, तो ये कारण से जब भी कोई फसल खराब हो जाती है उसमें धन्वंतरी की फसल ज्यादा टिकने की संभावना है। भारी बारिश में, कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में जब भी कोई फसल परेशान हो जाती है, अगर धन्वंतरी की पूरी टेक्नोलॉजी लेके किसी ने की है तो उसकी फसल बच के रहने की संभावना ज्यादा है। चाहे वो 25% बचे, 50% बचे, लेकिन 25% बची हुई फसल भी किसान को इतना पैसा करके देती है क्योंकि उस समय पे सभी लोगों की फसल खराब हो गई होती है। और ये जो परिस्थिति है आने वाले दिनों में बार बार आने वाली है। आप समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में मैं कोई घबराहट नहीं बता रहा हूं आपको या फिर कोई धोखा का ये नहीं दे रहा हूं, घंटा नहीं बजा रहा हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा बदलाव आने ही वाला। आपको पता था, पंजाब वालों को 15 दिन पहले पता नहीं था कि हमारे राज्य में इतनी बड़ी बाढ़ आएगी। 1978-72 साल में जो जिस तरीके से आई थी 78 साल में, वो आज 2025 में आ गई। 30-40 साल के बाद इतनी बड़ी मात्रा में भारी बारिश हुई है। यमुना तट के ऊपर का दिल्ली का जो भी इलाका है पानी के नीचे चला गया है पूरा। तो ये जो परिणाम हो रहे इससे अभी क्या होगा? पंजाब में सबसे ज्यादा धान उगाने वाला राज्य है। आज कम से कम धान की फसल में कम से कम 15, 20, 30, 40% तक घटोती आ जाएगी। वो अगर उसका पैदावार घट गई तो दोस्तों अपने आप में क्या होता है कि फिर धान सबसे बड़ा बफर स्टॉक जो देश के लिए आता है वो पंजाब हरियाणा से आता है। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि जहां पे भी, और ये किसी के भी ऊपर आ सकती है। आगे चल के छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ आ सकता है, कहीं भी कुछ भी होने वाला है कि इंसान ये सबसे ज्यादा इसके लिए परेशान है। और किसान को इस परेशानी से अगर हमें बचाना है तो हमें बेसिक जो आपने आज तक की पढ़ाई की थी, जो पढ़ाई थी कि पहला अंकुर जो निकलता है जड़ बनती है, जड़ को आप जितना मजबूत करने के पीछे लगोगे उतना वो पौधा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को बचा के रखेगा। इंसानों में भी वही है, जानवरों में भी वही है, पंछियों में भी वही है और पौधों में भी वही है। और धन्वंतरी इन सभी की इम्यूनिटी ठीक करने का काम करता है। एकमात्र कंपनी है, मैं बार बार बताता हूं, आप पौधों के लिए आरपीएस इम्यूनिटी, इसलिए मैं खुद अगर इम्यूनिटी लेना शुरू करूंगा तब जाके मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। इम्यूनिटी लेते समय भी अगर हम ये सोचेंगे कि ये मैंने बेचने के लिए लाया है, मैंने खाने के लिए नहीं लाया है, ये मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितने 120 लोग हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग रेगुलर इम्यूनिटी लेते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं और ये फैक्ट है कि आप माने या ना माने। मैंने अगर बता दिया ना, आप ये पूछा ना कि कितने लोग रोज रेगुलर इम्यूनिटी लेते हैं, तो सब लोग हाथ ऊपर करने वाले हैं। हाँ, क्या हुआ? में उसके बाद भी जब ये था मैंने पहना था, लेकिन मुझे कल महसूस हुआ यार, जब भी हम पहनते थे किसी के भी सामने अगर बात करने के लिए बैठते थे तो पाँव को ऐसे घुमाओ, पाँव दिखे ना, ये कोशिश करे, ऐसा करे, ऐसा करते थे यार। फिर मैंने सोचा कि उस दौरान हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता था। और इसके लिए, वो कॉन्फिडेंस लेने के लिए अगर 15-20 रुपए ज्यादा खर्चा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आगे चल के शायद 1.5 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का काम कर जाए। कॉन्फिडेंस ही काम करता है, बाकी कुछ नहीं काम करता है। हेलो, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको रियल पर्ल, रियल रूबी, डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाने वाला है। कौन? आपका कॉन्फिडेंस। और इसीलिए कल का सर लेक्चर में सुन रहा था, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर प्रकाश जी के यहाँ जाना चाहता था, फिर भी मैं सुन रहा था कि यार ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये अगर सही में फॉलो की जाए, इसके लिए खर्चा नहीं लगता है। आप अगर ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो खर्चा नहीं है इसके लिए, लेकिन हम उसको मानते नहीं है कि नहीं चलो जा रहा है, आज का दिन तो कट रहा है ना, लेकिन वो बचत हम आ गए तो हल से जाके हम ट्रैक्टर तक आ गए, ट्रैक्टर से अभी ड्रोन तक आ गए। लेकिन फिर भी हमारे सामने 3 सवाल आते हैं, खेती करें तो कौन सी करें? वो जैविक करें, रासायनिक करें, या तीसरा जो आता है वो है सस्टेनेबल की। इसका मतलब ही ये है कि हम शाश्वत खेती करें, ना हम जैविक करेंगे ना रासायनिक करेंगे, हम जो भी करेंगे वो सस्टेनेबल करेंगे, क्योंकि आने वाली 10 पीढ़ियां भी
उससे आज किए हुए हमारे काम का फायदा उनको होना चाहिए। हेलो, हम ये सोच रहे हैं अपनी तो कट रही है, आगे वाले आगे का देखेंगे, बराबर? हेलो, बराबर है ना? हम गाड़ी से जा रहे, एसटी बोलते हैं हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट को, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? बस? हाँ, सब प्राइवेट, गवर्नमेंट की बस ही नहीं है। ठीक है, तो फिर प्राइवेट वाला बेचारा अपने आप साफ करता होगा रोज की रोज गाड़ी, उसको तो धंधा करना है। लेकिन गवर्नमेंट की गाड़ी में जब जाते हैं, हमारे लिए हम सीट ठीक ठाक करते हैं और ट्रैवल के दौरान 2 घंटे में उसको खत्म कर देते हैं, उतर जाते हैं, देखेगा बाद वाला पीछे वाला। वैसा ही चल रहा है आज की तारीख में। आज की तारीख में हो क्या रहा है, हर कोई सोच रहा है कि मेरी तो कट रही है ना, चाहे मिट्टी खराब हो जाए, चाहे पानी खराब हो जाए, चाहे हवा खराब हो जाए, देखेगी अगली पीढ़ी। नहीं दोस्तों, काम हमें शुरू करना पड़ेगा, और ये काम जब तक हम नहीं करते तो धन्वंतरि के जरिए हम क्या बताते हैं? हम धन्वंतरि के जरिए ऑर्गेनिक खेती करना नहीं बोलते हैं। मैंने कभी बोला है कि आपको 100% ऑर्गेनिक करो? बिल्कुल नहीं। मैंने ये वो जरूर बोला है कि जहर मुक्त करो, जहर मुक्त करो। तो दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कोई भी चीज ज्यादा अगर ये होती है तो बहुत बार स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि कोई भी चीज की ज्यादा आदत बाद में उसको बुराई में परावर्तित करती है। तो कोई भी चीज ज्यादा होना वो जहर में परावर्तित होता है। केमिकल का ज्यादा असर जहर में हो गया, केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल जहर में परावर्तित। केमिकल की मात्रा अगर सही मात्रा में इस्तेमाल की जाती तो हमारे लिए वो जहर नहीं था, वो खाली कीड़ों को मारने का काम करता था। लेकिन दुर्भाग्य से बताया गया 1 ml कीड़े को मारने के चक्कर में डाल दिया 5 ml, वो बाकी बचा हुआ 4 ml हमारी बॉडी में आ रहा है। तो कोई भी चीज ज्यादा हो रही है तो धन्वंतरि के जरिए हम क्या बताते हैं? धीरे 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 आप परिवर्तन पे आ जाओ और एक जगह पे एक बार फिर ऐसे रुको कि नहीं, अभी मुझे जो जितनी उपलब्धि चाहिए थी, जितनी पैदावार चाहिए थी, पैदावार कम, ऊंचाई ज्यादा, और पत्ते भी कम, ऊंचाई ज्यादा, और कीड़ों के खिलाफ लड़ने की ताकत ज्यादा। अभी हमने छोटी नस्लें लेके आ गए, छोटी छोटी प्रजातियां जो 1.5-2 फुट 3 फुट के ऊपर जाती नहीं है, बहुत ज्यादा टहनियां निकले, बहुत ज्यादा बालियां निकले, बहुत ज्यादा, वो उतनी ज्यादा कीड़ों को शिकार हो जाती है। आप समझ रहे हो? तो जो जो बदलाव प्रकृति के खिलाफ आ गए, उससे एक तो ठीक है, हम इम्यूनिज खा रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बराबर है। लेकिन हम तीनों समय खाने में भी इम्यूनिज खाने लगे तो क्या होगा? अच्छा असर होगा? नहीं। तो कोई भी चीज जो है, तो हमें जो करना है वो सस्टेनेबल फार्मिंग में जाना है। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी बात क्या है उसके ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि आप जो लोग हैं ना, वो लोग सही में देश में जब भी धन्वंतरि के डायस पे जाके काम बोलता हूं तो वहां पे भी मैं यही बात करता हूं, आपके सामने कर रहा हूं इन्हें, कि जिस तरीके से, जिस टेक्नोलॉजी से और जिस होशियारी से आप लोगों ने धन्वंतरि के प्रोडक्ट को समझा है और किसानों तक लेके गया है, देश की दूसरी कोई भी टीम उतनी होशियारी से नहीं काम करती। और ये मैं ओपनली कहता हूं, यह आपका बड़प्पन है, ये आपके बात करेंगे तो पानी, सिंचाई, आपको लगता होगा बाढ़ आ गया, बहुत पानी है, पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि कल मैं जब गया था खरोड़ा चंडेरी तो यही बात चल रही थी कि अगर हम यहाँ पे पानी की बचत करने का बोलेंगे तो किसान कोई मानता नहीं है। हेलो, किसान बोलता है धान में पानी बहुत है, मिलता है, इसमें है। उसी तरीके से फिर फल सब्जियों में भी वो पानी देने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा पानी देने। लेकिन दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र में अगर मिट्टी खराब हो गई है तो उसके पीछे का एक ही कारण है, और वो कारण है पानी की ज्यादा मात्रा। तो हमें भी ये सोचना है, फल सब्जियों के फसल में जब भी हम काम करेंगे, फल सब्जियों के फसल में काम करना ही पड़ेगा, लेकिन फल सब्जियों के फसल में जब भी आप काम करोगे, फ्लड इरिगेशन से जो भी किसान, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, नहीं ड्रिप नहीं, नाली द्वारा, नाली द्वारा दिया गया जो पानी है उस तरीके से होता है, तो सब्जियों की फसल उस तरीके से नहीं आती है जितना उसका यील्ड ज्यादा आना चाहिए। तो हमारे लिए धन्वंतरि का स्मार्ट फार्मर कौन, कि जो पानी की बचत को भी समझे, जो कम पानी में ये करे। कम पानी में किस तरीके से करना है, मैंने 1-2 स्लाइड बनाई है। ये आप अगर किसान को राह देते, देखो हमें 2 मकसद है। हमारा पहला मकसद है धन्वंतरि का आरपीएस, धन्वंतरि का बैक्टोरिच, धन्वंतरि का इम्यूनोरिच अल्ट्रा, ट्रैपोरिच लेके किसान ने सब्जी उगानी चाहिए, वो जहर मुक्त हो जाएगी, बराबर है? ये मकसद है। इससे हमारा धंधा बढ़ेगा, इससे हमारी रॉयल्टी आएगी, इससे हमें जहर मुक्त सब्जी मिल जाएगी। ये बात, इन छोटी छोटी बातों को मैंने वो स्लाइड भी बनाई है, वो आपको बताऊंगा उस समय पे। उससे पहले संक्षिप्त में 5 मिनट में सभी प्रोडक्ट्स पहले लेता हूं, और उसके बाद हम सब्जियों के फसल के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जाओगे। मुझे खाली प्रोडक्ट सिखाने में बिल्कुल रुचि नहीं है,
प्रोडक्ट आप 1.5 एकड़ की खेती है, धनिया ही लगाता है, धनिया की 1 फसल 2 फसल 3 फसल, बीच में 1 महीने का ब्रेक देता है, फिर धनिया ही लगाता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो जॉब कर रहा है टीचर का, बराबर है। मैंने बोला कि यार साल में 2-3 बार तो आपको धनिया तो फेंकना ही पड़ता है, इतने रेट कम हो जाते हैं। तो वो सीधा ट्रैक्टर से रोटावेटर चलाता है, उसी को गाड़ता है। मैंने बोलता है फिर क्यों करता है ऐसा? बोलता है कि सर 5 बार में जब मैं धनिया लेता हूं, उसमें से 2 बार मेरे को इतना अच्छा रेट मिलता है। लास्ट ईयर का उसका रिकॉर्ड है कि एवरेजली उसको 1.5 एकड़ में 12 से 14 लाख रुपए हो गए। ये कौन सी भी फसल में होते नहीं। ये क्यों हो गए? क्योंकि उसी दौरान कड़ी धूप में किसी के पास धनिया नहीं था, उसके पास धनिया की फसल है, बराबर है। कड़ी धूप में उसकी फसल ये नहीं हो रही है, धनिया का उसका कम से कम 15 लाख रुपए हो गए थे 1.5 एकड़ में। 12 से 15 लाख रुपए होना, ये सब्जियों की फसल में अगर 12 से 15 लाख रुपए उसका अगर ये आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो दोस्तों वो आराम से हमारा 2-3 लाख रुपए का तो प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। सब्जियों में वो ताकत है, फलों में वो ताकत है। मैं छत्तीसगढ़ के टीम से बहुत बार ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आपका ध्यान फल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर कंसंट्रेट करो। आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है, धान में बताना आपको बहुत आसान लग रहा है। हेलो, धान का किसान भी बेचारा, आपको लगता है कि गरीब रहता है तो वो बात भी मानता है, बराबर है। सब्जी वाला किसान ऑलरेडी एडवांस रहता है तो वो हमें सिखाने की कोशिश करता है। हेलो हेलो दोस्तों, सही में जरूरत है उस किसान को समझाने की जो ज्यादा जानता है, क्योंकि वो जानता है वो गलत जानता है। वो जानता है वो थाइमेट का यूज जानता है, वो जानता है वो यूरिया का यूज जानता है। वो अपने आप में 4 अलग अलग केमिकल के नाम हमारे सामने ऐसे फेंकता है कि जिसका बारे में अगर फिर से हम सवाल किया जाए, हम जैसे लोगों ने अगर पूछा तो उसको पता तक कुछ नहीं आता है। लेकिन आपको भी अगर बोल दिया जाए तो आपको अगर बुखार आ गया तो कौन सी गोली लेने, तो आप बोलते हैं पैरासीटामोल ले लो। हेलो, पैरासीटामोल कितने लोगों को मालूम है? यहाँ पे कितने लोग पैरासीटामोल का स्पेलिंग लिख पाओगे? हाँ, 65। और टमाटर की फसल में ज्यादा से ज्यादा 14 प्रकार के कीड़े आते हैं। धान के फसल पे कम से कम करीबन 12 से 14 प्रकार की फफूंदजनित बीमारियां हैं, जो कि टमाटर की फसल में 3 ही मुख्य फफूंदजनित बीमारियां हैं। कीड़ों का और फफूंद का प्रकोप देखोगे तो टमाटर की फसल सबसे अच्छी है, ज्ञान लेने में भी और समझाने में भी। लेकिन हमने अपने आप में यह तय कर दिया है कि धान वाला किसान जल्दी समझता है और इसीलिए हम धान के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, आप गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी पे ऊपर काम करना शुरू करो, समझ में आ जाएगा कि यार 65 दिन की फसल है, 2 मुख्य कीड़े आते हैं, उसको कंट्रोल कर दिया, एक फफूंदजनित रोग आता है उसको कंट्रोल कर दिया, गोभी की फसल निकल गई। बहुत आसान है। 2 तरीके के रिकमेंडेशंस, 2 तरीके के खाद के प्रकार और 2 छिड़काव बताना है, बात खत्म। उसमें उसको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि वो अपना फैन बन जाता है। आप इतनी तरीके से बिजोरी से लेके आपने बीजोपचार, रोपाई की समय पे बीजोपचार, ये सब काम करते हुए भी धान वाला किसान उतना खुश नहीं है जितना कम समय में गोभी वाला किसान आपसे खुश हो जाएगा। आप आपके दिमाग को थोड़ा सा ट्विस्ट करो कि मुझे काम तो वही है ना, नेटवर्किंग में कोई सुनना ही नहीं चाहता है। आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि वो सुन के अंदर छत्तीसगढ़ फल और सब्जियों का कटोरा रहेगा, आने वाला है। ये फैक्ट है, ये फिगर्स है मेरे पास। आने वाले 5 सालों में मध्य भारत का सब्जियों का और फलों का कटोरा छत्तीसगढ़ ही रहने वाला है। और अगर हमने आज से ही काम शुरू कर दिया तो 5 साल के बाद किसान के बारे में 10 मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग भी जाएंगे, फिर भी किसान बोलेगा नहीं नहीं मुझे धनवंतरी का प्रोडक्ट चाहिए। चालू कर दिया है, चालू कर दिया है पूरा फल सब्जियों के ऊपर। चलिए, तो क्या क्या चालू किया है, आगे आइए, आइए। क्या क्या चालू किया है आपने, काम किस तरीके से कर रहे हो, थोड़ा विस्तृत में बताइए। जी दोस्तों नमस्कार, मैं आसुराम कौर। दोस्तों हम अभी रिसेंटली में हम अभी मिर्चा और टमाटर में काम कर रहे हैं। तो हम जो पिछले टाइम में हमने सुने थे कि 100-80-20 का फार्मूला होता है, तो हमने अभी उड़ीसा में इसलिए तो मैं अपने छत्तीसगढ़ से गाइडलाइन कर रहा हूँ। मेरे उड़ीसा से टीम आए हैं, मैं एक भी बार नहीं गया, अभी 10 तारीख को जाऊंगा मैं।
तो हमने अभी 2 बार उनको जैसे हम लोग मिट्टी संस्कार बोलते हैं, तो मैंने पहले बार में 1 लीटर आरपीएस 1 एकड़ पे और 2 डिब्बा कंपोस्ट अपना 2 और सॉइल गार्ड आधा लीटर 1 एकड़ के लिए मैंने पहले ही स्प्रे करवा दिया था। उसके बाद में 10 दिन बाद में फिर उसको जुताई करवाया हूँ, और जुताई करवाने के बाद में फिर मैंने उसमें 1 लीटर आरपीएस और कंपोस्ट भी डलवाया हूँ, ताकि उसमें खरपतवार ना आए, कम आए। और हमारे जो मिट्टी जनित जो रोग लगने वाले हैं, क्योंकि सॉइल गार्ड की वजह से वो नहीं आता, क्योंकि टमाटर और मिर्चा के फसल में मरने की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करके रखेगा इस तरह से। उसके बाद में हमने फिर उसको थोड़ा सूखने दिए हैं, 10 दिन बाद में डलवाए, तो उसके बाद फिर हमने 4-5 दिन बाद में डलवाए हैं। उसके बाद में भी हम टमाटर के पौधे को लगवा दिए हैं, और ड्रिप सिस्टम नहीं, पूरा फ्लैट सिस्टम है वो। और अभी हमने स्प्रे बस करवाए, खाद नहीं डलवाए, क्योंकि हम ये पूर्णिमा को देख रहे थे। पूर्णिमा को सर, पूर्णिमा को देख रहे जी हैं। तो पूर्णिमा के दौरान क्या करोगे आप? जी, पूर्णिमा के